अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, इंसान कब आया, लेकिन उससे भी पहले कौन था? आज हम बात करेंगे एक ऐसी मखलूक के बारे में जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार आता है। ऐसी मखलूक जो इंसानों के साथ इस धरती पर रही, लेकिन इंसान उन्हें देख नहीं पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिन्नात। कौन है, उन्हें कब और क्यों बनाया गया, इंसान से कितने साल पहले उनका वजूद हुआ, और शैतान कौन है, जन्नत से निकाला गया वो कौन था? चलिए जानते हैं सारी हकीकत कुरान और सही हदीस की रोशनी में, सोच समझ के साथ, हर पहलू पर गहराई से। जिन्नात का तारुफ। क्या है जिन्नात? कुरान सूरह रम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसने जिनको पैदा किया मारिजिम नर से, यानी धुएं रहित गरम तेज लपटों वाली आग से। मतलब यह कि जिस तरह इंसान को मिट्टी के एक खास मादे से बनाया गया है, वैसे ही जिन को अग्नि के खास रूप समूम तेज गर्म हवा और लपटों से पैदा किया गया। याद रखें, जिन्नात कोई काल्पनिक चीज नहीं है, वो एक असली अक्लमंद और मुखलफ मखलूक है, यानी उन पर भी जवाबदेही है, उन्हें भी अल्लाह के हुक्म मानने हैं। जिन्नात की दुनिया वो कैसे रहते हैं? जैसे इंसान खाते हैं पीते हैं, वैसे जिन भी खाते पीते हैं। जिन भी शादियां करते हैं, उनकी नस्लें हैं, औलादें हैं, उनमें भी मर्द औरत होते और वो भी मरते हैं। हदीस में आता है, जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह जरूर कहो, क्योंकि अगर नहीं कहा तो शैतान जिन उस खाने में शरीक हो जाता है। इंसान से पहले कौन था? जिन का तवारीखी वजूद। तारीख बताती है कि इंसान से हजारों साल पहले जिन्नों को धरती पर बसाया गया था। हजरत इब्ने अब्बास और किताबईन की रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नों को धरती पर आबाद किया, लेकिन वक्त के साथ जिन्नों ने धरती पर फसाद, खून खराबा, जुल्म शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने उन पर हमला किया। बहुत सारे मारे गए और कुछ दूसरा जगहों में भाग गए, पहाड़ों में, समुद्रों में, जंगलों में। इन्हीं बचे हुए जिन्नों में से एक था इब्लीस। गैक था। इब्लीस कौन था? क्या वो फरिश्ता था? कुरा अल काफ में साफ तौर पर आता है इब्लीस जिन में से था। बहुत से लोग सोचते हैं कि इब्लीस एक फरिश्ता था, लेकिन असल में वो जिन था। नाम अजाजील, अल्लाह का नेक बंदा, फरिश्तों के साथ बैठने वाला। मगर जब अल्लाह ने अलैहिस्सलाम को बनाया और हुक्म दिया कि सारे फरिश्ते और इब्लीस उनको सजदा करे, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, तकब्बुर किया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। बस यहीं से उसकी रुसवाई शुरू हुई। वो लानती बना और हमेशा के लिए शैतान बन गया। इंसान जन्न को क्यों नहीं देख सकता? मैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुम्हें देखते हैं ना ही देख सकते, यानी जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकते। ये अल्लाह का बनाया हुआ हिजाब है, एक हिकमत के तहत। कभी कभी जिन किसी शक्ल में सामने आ सकते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता। हाँ, अगर जिन शरीर, जादू या वसवसे के जरिए नुकसान देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन याद रखे, बिना अल्लाह की इजाजत के कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हिफाजत के लिए हदीस में बताया गया है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहो। रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ो। नमाज पाबंदी से पढ़ो, गुनाहों से बचो। हदीस, जो शख्स आयतुल कुर्सी हर रात पढ़ ले, उस पर अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो उसकी हिफाजत करता है। क्या जिन भी मुसलमान होते हैं? जी हाँ, जिन्नों में भी मुसलमान होते हैं, काफिर होते हैं, नेक भी होते हैं, फासिक भी। में जिन्न खुद कहते हैं, हम में से कुछ नेक है और कुछ नहीं, हम मुख्तलिफ राहों पर चल रहे हैं। और जब नबी करीम ने जिन्नों को कुरान सुनाया तो बहुत सारे जिन्न ईमान ले आए। यही वाकिया लीलातुल जिन्न के नाम से मशहूर है। अगम इबादत और हिदायत की दावत। दोस्तों, जिन्न कोई फिल्मी या अफसाना नहीं है, बल्कि वो एक हकीकत है जिनका जिक्र कुरान में दर्जनों बार हुआ है। मगर डरना जिन्न से नहीं, अल्लाह से करना है। अगर हम अल्लाह की इबादत करें, उसके बताए रास्ते पर चले, तो जिन्न, शैतान, इंसान, कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ही हमारा हाफिज है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी इस्लामी इल्म आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस्लाम के पैगाम को फैलाने में मदद करेगा और इसका नेक अमल आपको ज़रूर मिलेगा। इंशाअल्लाह।